आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझे सहन नहीं होते। बरखुरदार, हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना। और क्या कहूँ, उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है। हमें ये शौक है देखें सितम की इम्तिहान क्या है। दहर से क्यों खफा है, चरख का क्यों गिला करें। सारा जहां अधू सही, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूँ, ए अहले महफिल। चिरागे सहर हूँ, बुझना चाहता हूँ। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली। ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे न रहे। अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन। हम तो सफ़र करते हैं, हिम्मत से रहना। नमस्ते, तुम्हारा भाई भगत सिंह। तो इस समय एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय लक्ष्मी देहरादून से। क्या कहना चाहेंगे लक्ष्मी जी आप? भाई साहब नमस्कार। नेटवर्क 10 का बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब, मेरा छोटा बेटा है जी, वो। चलिए, लगता है हमारा संपर्क कट गया। विजय लक्ष्मी से देहरादून से थी। हम आपको बता दें कि आज हम कोशिश कर रहे हैं उस शहादत को सलाम करने की 23 मार्च 1931 को जो दी गई थी देश की आज़ादी के लिए। एक और दर्शक इस समय हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले तो सर मैं आपको नवरात्र की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज सुबह सुबह जी, आपको भी। आपने ऐसा प्रोग्राम दिखाया है जी कि इसको देख के मेरी आंखों में आंसू भर आए। जी और मैं भगत सिंह का बहुत बहुत उनको नमन करना चाहता हूँ। जी और उन्होंने हमारे देश के लिए, ये तो कभी भी भूला नहीं जाएगा। जी और मैं फूलों की माला लेकर जा रहा हूँ जी उनकी तस्वीर पे जी चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। जी जी आपने जो भी दिखाया है, जी मैं इससे बहुत बहुत सुबह सुबह आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा और जी। आपका भी बीते। जी और भगत सिंह जी को मैं सच्चा, उनके परिवार को जहाँ भी हैं वो, जी। उनको बहुत बहुत मतलब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगता है कि हमारी जो मुहिम है रंग दिखाने लगी है। लोग लगातार कॉल कर रहे हैं। जैसे एक दर्शक ने अभी बताया कि वो फूलों की माला लेकर उनकी तस्वीर में चढ़ाएंगे। कोशिश हमारी यही है कि हम उस जज्बे को, जो तारीख जो हम भूल चुके हैं, उसे याद दिलाने की कोशिश की जाए। आज के दिन जब हम महानवरात्रे का पर्व मना रहे हैं, भक्ति का पर्व मना रहे हैं, तो उन देशभक्तों को भी याद कर लिया जाए जिनकी भक्ति की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में दी जाती है। तो ये एक बड़ी बात है, शहादत को सलाम करने की कोशिश है। नेटवर्क 10 की तरफ से हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर, और इस मुहिम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। 23 मार्च 1931 की वो तारीख हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बार बार अपने दर्शकों को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अपने कार्यक्रम में से कुछ पल निकालकर इन शहीदों के लिए भी निकालिए ज़रूर और उन्हें याद कीजिए। अनिल जोशी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। आपसे गुजारिश है, आपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, उसके बाद हमारी बात अच्छे से हो पाएगी। अनिल, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। जी अनिल, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी, लगता है हमारा संपर्क ठीक से नहीं बन पाया अनिल से। मेरी गुजारिश है दर्शकों से जो हमें कॉल कर रहे हैं वो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करके हमें कॉल करें, जिससे आपस में संवाद करने में हमें आसानी होगी। और आज शहादत को सलाम करने की कोशिश, शहादत को सलाम कर रहे हैं हम लोग नेटवर्क 10 की तरफ से। उन शहीदों को याद करने का आज वो दिन है। आज तारीख है 23 मार्च। जी हाँ, और आज वो तारीख है जब आज़ादी के 3 मतवालों ने हंसते हंसते चूम लिया फांसी के उस फंदे को, सिर्फ आज़ादी के लिए, भारत माँ की आज़ादी के लिए, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए। आज के दिन हम सुबह सुबह
पूजा की थाली तैयार कर रहे हैं माँ दुर्गा की पूजा के लिए, कुछ पल उन भक्तों को भी याद कर लें जिन्होंने भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मोहम्मद फैजल इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, एक दर्शक। फैजल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं क्या कहते हैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि न्यू जनरेशन को जो हम जानते ही नहीं, जी जो हमें समझते नहीं है और जो हमें पता ही नहीं है कि मतलब आज का डे कितना स्पेशल है, वो थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के कि आपने ऐसा प्रोग्राम बनाया है। और मतलब इस माई आई एम फीलिंग सो ग्रेट दैट टू सी योर चैनल। जी और क्या कहते हैं जो हमारी न्यू जनरेशन जो हमारे छोटे भाई हैं बहन हैं, उनको बताने के लिए हमें प्राउड फील होता है कि आज हमारा डे है। और एटलीस्ट हम तो खुद भी नहीं जानते थे कि आज ऐसा दिन और ऐसा स्पेशल डे है। जब चैनल खोला तो पता चला। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैजल साहब। कोशिश नेटवर्क 10 की यही है कि इस दिन को याद कर लिया जाए किसी तरीके से, इन शहादत के पलों को, उन पलों को याद कर लिया जाए एक बार फिर से, जो आज से 81 साल पहले हंसते हंसते 3 आज़ादी के मतवाले चढ़ गए फांसी के तख्ते पर, चूम लिया था खुशी से फांसी के तख्ते को। उन्हें मालूम था शायद कि उनकी शहादत एक न एक दिन रंग दिखाएगी। आज हम भले ही कई बार ये कहते हों कि भारत देश वैसा देश नहीं है, वैसा देश नहीं रहा जो भगत सिंह के सपनों का देश था। जब हम भगत सिंह को भुला चुके हैं तो उसके सपने को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? तो ज़रूरत आज इस बात की है कि भगत सिंह के विचारों को, उसकी सोच को, उसकी शहादत को याद एक बार फिर से कर लिया जाए। कोशिश नेटवर्क 10 की तरफ से भी यही है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी, क्या कहना जी चाहेंगे? सर, जय हिंद। जय हिंद सर उन महान योद्धाओं को मेरा प्रणाम तहे दिल से। हम उनके जैसे एक तिनका भी बन जाए तो बहुत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हैप्पी साहब आपका, मंगलौर से थे ये दर्शक। एक तिनका भी हम बन जाएं तो शायद बहुत होगा। छोटी छोटी कोशिशें हमारी तरफ से की जानी चाहिए, छोटे छोटे तिनके मिलकर ही बड़ा असर दिखा सकते हैं। एक और दर्शक हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, ललित जोशी बोला। जी आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। जी सर हम भगत जी की, आपने हमको इस चैनल पे भगत जी के बारे में दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी क्या क्या उम्र है आपकी? वह सही है क्या उम्र है आपकी? सर, 15 साल। 15 साल, जी बहुत बहुत शुक्रिया। 15 साल के हमारे दर्शक, और 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है उस सोच का। 23 साल की उम्र में क्या सोच रही होगी उस शख्स की जिसने मौत को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे आते देखा, लेकिन शिकन माथे पर बिल्कुल नहीं थी। खुशी थी इस बात की कि उनकी शहादत रंग लाएगी।